करते रायपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां साई कैबिनेट की रायपुर में बैठक है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बैठक हुई है, आपको बता दें कि ये साई कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक राजधानी रायपुर में हुई और इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे जिन पर चर्चा हुई। बैठक खत्म हो गई है। कई ऐसे अहम मुद्दे, किस तरीके से मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं, प्रधानमंत्री आवास से लेकर तमाम योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इसके अलावा भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होनी है, उससे पहले इस बैठक को उस दृष्टिकोण से भी एक बड़ी बैठक माना जा सकता है और इसमें कई फैसले लिए गए हैं। साई कैबिनेट की रायपुर में बैठक हुई है। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की तरफ से ये क्लियर था कि जो गारंटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई हैं, उसे पूरा करने का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें जमीन पर उतारने का काम भी कर रहे हैं। बात प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, किसानों के खाते में पैसे डाले जाने की बात हो, या फिर वो योजनाएं जो भूपेश सरकार से पहले रही सरकार, रमन सिंह की सरकार, उसमें जो योजनाएं चलाई जा रही थी, वापस से कैसे उन्हें जमीन पर उतारकर मजबूती से जनता के सामने रखा जाए। साई कैबिनेट की रायपुर में ये अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने की। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी अपने वोट प्रतिशत में और इजाफा करने के मकसद से लगातार जनता तक पहुंचने के प्रयास में है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, बैठक खत्म हो गई है, क्या महत्वपूर्ण रहा इस बैठक में? देखिए आदर्श, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महत्वपूर्ण बैठक रही है और इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। हालांकि अभी कैबिनेट की ब्रीफिंग होना बाकी है और ब्रीफिंग के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन कौन से मुद्दों पर कौन कौन से मामले जो हैं उस बैठक में रखे गए थे और कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। शुरुआती दौर में दो जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई। इसमें कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए सरकार की तरफ से 215 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के काम के साथ साथ साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगरीय निकाय मंत्रालय जो है वो डिप्टी सीएम अरुण साव के पास है और डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली थी कैबिनेट के बैठक के पहले, जिसमें सभी नगर निगम क्षेत्र के जो जोन कमिश्नर हैं और जो कमिश्नर्स हैं वो शामिल हुए थे और सबसे फीडबैक लिया गया है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय क्षेत्रों की क्या प्लानिंग है। उस प्लानिंग को देखते हुए 215 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं विभागीय मंत्री की तरफ से और सभी निगम आयुक्तों को ये निर्देश दिया गया है कि सफाई के मामले में और जो यातायात की व्यवस्थाएं हैं, उसके अलावा जो सफाई के अलावा भी जो कदम नगर निगम क्षेत्रों से उठाए जा सकते हैं, उसके लिए फील्ड पर खुद निगम आयुक्तों को उतरना पड़ेगा। इस तरीके के निर्देश भी जारी किए गए हैं। फिलहाल एक मोदी की गारंटियों की अगर बात करें तो जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, उस मैनिफेस्टो के आधार पर बीजेपी की सरकार अब बन गई है और पिछली कैबिनेट की बैठकों की अगर हम बात करें तो जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें हर एक बैठक में एक मोदी की गारंटी पर मोहर लगती हुई नजर आई है और उसी तरीके की तस्वीर आज भी जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल मोदी की गारंटियों के साथ साथ आने वाले समय में 22 तारीख को रामलला दर्शन के लिए लोग पूरे देश भर से जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आयोजन किए जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लिहाज से सरकार जो है लोगों के साथ मिलकर उस दिन को उत्सव जैसा माहौल कैसे तैयार कर सकते हैं, उन तमाम बातों पर चर्चा हुई है। धर्मस्व राजस्व मंत्री की अगर बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल ने ऐलान किया है कि 22 तारीख को छत्तीसगढ़ के साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। उस आयोजन के माध्यम से करीब
500 साल पुराना इतिहास जो है उसको कैसे दिखाया जा सकता है, और इतिहास लगातार लोगों को दिखाया जाएगा। प्रदेश भर में 5000 से ज्यादा भजन मंडलियां और रामायण मंडलियां जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रस्तुति करते हुए नजर आएंगे, और जितने भी नदी तालाब है प्रदेश में उसके किनारों पर दीपक जलाए जाएंगे, और लोग जब ये आयोजन करेंगे तो उसमें सहयोग रहेगा प्रदेश सरकार की तरफ से। तो तमाम तरीके की बातें हैं, और इस कैबिनेट में चर्चा होने के बाद अब कुछ देर बाद ब्रीफिंग जब शुरू होगी तो बाकी की और भी बातें जो है वो खुलकर सामने आएंगी कि इस कैबिनेट में और कौन कौन से महत्वपूर्ण विषयों पर मोहर लगी है। ठीक है, शुक्रिया अंकुश।